जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय इतिहास के खिलजी वंश, मध्यकालीन इतिहास के खिलजी वंश के बारे में आज हम लोग देखते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश हम लोग देखें। इससे पहले हम लोगों ने खिलजी वंश जो कि खिलजी क्रांति हम लोगों ने देखा। खिलजी कैसे आए दिल्ली की सत्ता में। जब गुलाम वंश पतन हुआ तो खिलजी आए। तो यह जो है कि दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। यह दूसरा वंश था। पहला था गुलाम, दूसरा खिलजी आएगा, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है, लोदी वंश। तो कुल 5 जो है कि राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश हम लोगों ने उसमें देखा कि खिलजी जो है क्रांति क्यों हुई। खिलजी क्रांति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। जो कि परिवर्तन व्यापक क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान थे जो कि नुसरत शाह ये क्या थे, भारतीय मुसलमान थे कुछ। तो इन लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ये लोग क्या है प्रशासन में घुसे, धीरे धीरे क्या किए, गुलामों का खत्म कर दिए। तो हम लोगों ने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का क्या है, संस्थापक है, ठीक है। जेके जलालुद्दीन खिलजी, यह क्या है तो खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। यह खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है कि यह अपनी राजधानी कहाँ बनाता है। हम लोगों ने इससे पहले जो है कि सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ तक, जलालुद्दीन खिलजी तक, ठीक है। इसकी राजधानी है किलोखरी। किलोखरी क्या है तो राजधानी है। इसका 13 जून 1290 13 जून 1290 में क्या होता है तो इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक 13 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है कि अपना करता है। यह पूछा जाए कि जो खिलजी वंश था, यह जो है कि तो सल्तनत काल में दिल्ली पर सत्ता कैसे स्थापित किए। तो कुछ ऑप्शन आते हैं कि दिल्ली की जनता के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, अमीरों के सहयोग से, क्या उलेमाओं के सहयोग से। तो इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यह जो कि खिलजी अपनी सत्ता के बल पर जो कि इन्होंने क्या किया, सत्ता स्थापित किए थे। दिल्ली जब ये खिलजी आए तो इन्होंने राजनीति और धर्म को जो है कि इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। न इन्होंने धर्म के आधार पर सत्ता स्थापित की, न तो राजनीति के आधार पर, अपनी शक्ति के बल पर जो है कि खिलजियों ने। इसीलिए तो कहा जाता है कि खिलजी जो है कि इनमें एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला था, ठीक है। जलालुद्दीन जो खिलजी था, यह सबसे अधिक कितने वर्षों में सत्ता स्थापित किया था तो 70 वर्ष। ये 70 वर्ष की उम्र में इतनी उम्र हो गई थी तो जाकर जो है कि इसने क्या किया, खिलजी वंश का स्थापना करता है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि यह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह इसका प्रारंभिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है। इसका बचपन, मूल नाम आता है एग्जाम में कि फिरोज खिलजी कौन था, तो इसी का नाम है फिरोज खिलजी। क्या नाम है ये इसका तो मूल नाम जलालुद्दीन खिलजी का, तो फिरोज खिलजी जो है कि जलालुद्दीन खिलजी का ही नाम है,
ठीक है। इसकी प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि आखिर यह जो है कि कैसे आया। ठीक है, तो यह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह देखेंगे गुलाम वंश में, तो जो अंतिम था क्यूमर्स था। क्यूमर्स था, उससे पहले था कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद को लकवा मार दिया था, लकवा मार दिया था। जो क्यूमर्स था वह 2.5 वर्ष का बालक था, और जो कैकुबाद था क्यूमर्स का, जलालुद्दीन खिलजी को संरक्षक नियुक्त किया उसकी देखरेख करने के लिए। अब 2.5 वर्ष का बालक है, उसका क्या, और जलालुद्दीन खिलजी उसके साथ क्या करेगा, जो है कि उसको भी मरवा दिया। फिर जो जिसको लकवा मारा था कैकुबाद को, वह जो कि बीमारी से तड़प रहा था, उसकी दिनचर्या खराब हो रही थी, वह महल में एक पड़ा था। तो एक दिन जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने कुछ सेनाओं को भेजा, कहा कि कैकुबाद की स्थिति एकदम खराब है, खराब है, मुझसे देखी नहीं जा रही उनकी पीड़ा। और क्या किया कि आदेश दे दिया कि जाओ उसको कम्बल में लिपेटो। ठीक है, विधिवत से कम्बल में उसको लपेटो और ले जाकर यमुना नदी में जल समाधि करा दो। तो इस तरह से जो कि कैकुबाद को हटवा दिया। क्यूमस 2.5 वर्ष का बालक थे, उससे कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से जो है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, खिलजी वंश का स्थापना करता है, संस्थापक है। ठीक है, तो देखिए क्यूमर्स, जब यह क्यूमर्स में था, सॉरी जब ये कैकुबाद था, कैकुबाद के समय जब जलालुद्दीन खिलजी था, तो उस समय जो है कि यह किस पद पर था। ठीक है, यह जो है कि किस पद पर था, तो आरिज ए मुमालिक के पद पर था। एक पद इसको मिला था, आरिज ए मुमालिक, ये भी एक संरक्षक का ही पद था, जो कि कैकुबाद ने दिया था इसको। कैकुबाद ने आरिज ए मुमालिक का पद जो है कि जलालुद्दीन खिलजी को दिया था, फिरोज खिलजी को। कैकुबाद ने एक और इसको उपाधि दिया था, शाइस्ता खा की उपाधि, शाइस्ता खा। ये क्या थी, तो उपाधि थी, उपाधि दी। शाइस्ता खा की उपाधि कैकुबाद ने, और आरिज मुमालिक का जो पद था, यह भी जो है कि किसको, जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद ने दिया था। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो अच्छी बात है। एक और जो है कि जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि है, एक और उपाधि जो कि एग्जाम में यह बहुत बार पूछी जाती है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। यह डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितना भी स्टार लगा लीजिए, यह उपाधि जो है कि पूछता है। इब्ने सई, तलवार का बेटा, इब्ने सई, इब्ने सई, तलवार का बेटा। तलवार का बेटा, यह उपाधि जो है कि इब्ने सईद, तलवार का बेटा, किसकी उपाधि है, तो जलालुद्दीन खिलजी की यह क्या है, उपाधि है। ठीक है, और फैक्ट देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्या है। जलालुद्दीन खिलजी जब एक गद्दी पर बैठा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी शासक या सुल्तान बने, उसके समय में कोई ना कोई विद्रोह होगा। ठीक है, तो इसके समय में भी विद्रोह हुआ। जैसे पहला विद्रोह हुआ था, तो देखेंगे तो मलिक छज्जू, मलिक छज्जू जिसका नाम था किसली खां। ठीक है, इसके समय में विद्रोह हुए थे। इसके समय में जो विद्रोह हुआ था, किसली खां का विद्रोह हुआ था। किसली खां यह मूल नाम है, ये था कौन, एग्जाम में ये पूछता है।
जो कि ये था मलिक छज्जू का विद्रोह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जो मलिक छज्जू था, जो किसली खा था, यह जो है कि कौन था भाई? देखिए ये था कौन? किसली खा, किसली खा लिख देते हैं, या मलिक छज्जू। मलिक छज्जू था। ये क्यों विद्रोह किया? जलालुद्दीन खिलजी से यह क्यों विद्रोह करना चाहता है किसली खा? देखेंगे तो ये मलिक जो छज्जू है, जो किसली खा है, यह इसलिए विद्रोह करना चाहता है कि जो है कि यह जब बलबन का भतीजा था, बलबन का क्या है, यह भतीजा था, यह बलबन का भतीजा है, बलबन का भतीजा है, बलबन भी गुलाम वंश का ही है। उसने देखा कि गुलाम वंश में अभी मैं जीवित हूँ, किसली खा, मलिक छज्जू, मेरे रहते हुए जो है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना क्या किया, सत्ता स्थापित कर लिया। तो इसीलिए जो है कि अभी मैं उस वंश का जी रहा हूं, तो ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है। इसीलिए जो है कि मलिक छज्जू ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। किसली खा, जलालुद्दीन खिलजी, यह था कौन? तो बलबन का भतीजा था। ठीक है, ये पहला विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह हुआ था ताजुद्दीन, ठीक है, ताजुद्दीन कूची, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह जो है कि दूसरा हुआ था। तीसरा जो हुआ था, ये बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है, सिद्धि मौला, ठीक है, सिद्धि मौला का विद्रोह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में देखने को मिलता है। एक ताजुद्दीन कुची, ये था जो तीसरा विद्रोह हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसके बारे में पूछता है। सीधी मौला, सीधी मौला, यह ईरान के क्या थे, सूफी थे। यह घूम घूम कर क्या कर रहे थे कि जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध में लोगों को भड़का रहे थे, विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलकर अच्छे अच्छे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है सिद्धि मौला। तो पता चला जलालुद्दीन खिलजी को किसी तरह कि कोई ईरान से आ रहा है और मेरे खिलाफ मेरे ही लोगों को भड़का रहा है। तो इसलिए जो है कि इसकी देखिए, किसली खा और ताजुद्दीन कुची को, इन दोनों को जो है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या कर देता है, माफ कर दिया। माफ कर दिया तो यह जो कि सिद्धि मौला सोचे कि हमको भी माफ कर देंगे। सिद्धि मौला को पकड़ के लाया गया, ऐसे तलवार फेंका, कहा कि उठाओ तलवार, मारो मुझे। यही चाहते थे ना, तो यही चाहते थे तुम मुझे मारना, मारो मुझे। तलवार फेंक दिया। तो कहा कि हुजूर हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं, उठाओ तलवार, तलवार उठाओ, हुजूर हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। इस तरह से सिद्धि मौला अपनी क्या करते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर से पानी ऊपर हो गया था। ठीक है, शांत होने का परिचय देने का मौका आ गया था। कब तक अपना चुप रहने का देंगे? ठीक है, तो इनको क्या क्या, इनकी हत्या करवा देता सिद्धि मौला। यह ईरान से आए थे। ठीक है, एक आप देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने और अभियान जो करता है, ताबड़तोड़ जो कि अभियान करता है, जैसे रणथंबोर का अभियान। देखिए ये था 1290-96, इसी के बीच में ही ये सारे विद्रोह आएंगे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की रणथंबोर अभियान, मंडौरा अभियान, ठीक है, मंडौरा अभियान, एक ये वाला अवध वाला जो है कि यह तो नहीं विद्रोह करता है। ठीक है, यह जो है कि यहाँ पर नहीं जाता है, लेकिन
यह किसको भेजता है, तो जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी जो है कि यहाँ पर क्या हुआ था, गया था। और जो है कि अवध और देखेंगे तो अवध, ठीक है, अवध और भीलसा, अवध और भीलसा, ये दोनों अभियान कौन करता है, तो जेके, सॉरी एक के अलाउद्दीन खिलजी। यह अभियान अवध और भीलसा अभियान दोनों जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको भेजा था। एक जो है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि ये वाला जो है कि दक्षिण भारत में जो है इसने एक अभियान किया था, उसको वहां भेजा था, जो कि देवगिरी वाले, देवगिरी जो है कि रामचंद्र देव थे। ये ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में, देवगिरी, देवगिरी जो है अभियान, यह जो कि उसके जलालुद्दीन खिलजी के अंतिम अभियान थे, उसके जीवन की अंतिम अभियान थे देवगिरी, ठीक है। इसके ये 1296 में, ये ठीक है, यह अंतिम था। जो है कि इसका दामाद और इसके कुछ भतीजे मिलकर जो है कि इनकी क्या करते हैं, हत्या करवा देते हैं, ठीक है। कड़ा मानिकपुर में इनकी हत्या जो है कि हो जाती है, करवा देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। फिर अगला जो है कि बैठेगा कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है कि दिल्ली की सत्ता पे बैठेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी, एक के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में। तो आज के लिए इतना ही, जो है कि जलालुद्दीन खिलजी से जो भी प्रश्न आपके यहाँ से, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम को मैं फंसा दूंगा, ठीक है। फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये आज के लिए इतना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यह वीडियो जो है कि समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि इतने बेहतर से इतने मैं व्याख्या करते हुए आपको बताया हूं, ठीक है। आप एक कहानी के माध्यम से, कहानी के तौर पे जो है कि इसको बनाकर आप याद करेंगे तो यह जो है कि याद हो जाएगा, ठीक है। यह एक दो बार में आप देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि आप केवल इतना जान जाएंगे तो बहुत है। और जो हम लोग जो बीच की बोलते हैं, वह बीच की कहानी है, हम लोग जोड़कर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ताकि आपके दिमाग में वह बातें सेट हो जाए। लेकिन मेन जो पॉइंट है यही सब है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है यही सब जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।